अब ये जानते हैं कि रथ यात्रा का विशेष महत्व शास्त्रों में क्या बताया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता है उसमें शामिल होता है और गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। यानी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होकर कीर्तन करना आपको मुक्ति दिला सकता है। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान का कीर्तन और भगवान के सानिध्य में रथ यात्रा करना ये आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। रथ यात्रा का अगर आप दर्शन कर लें या केवल रथ यात्रा में अगर भाग ले लें तो संतान संबंधी सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में यानी पुरी जाकर के रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते तो देश के अलग अलग कोनों में इस समय रथ यात्रा निकाली जाती है। किसी भी रथ यात्रा में आप भाग ले सकते हैं। और अगर ये भी संभव नहीं है, इतना भी नहीं कर पाते, तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएं। ऐसा करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जहां भी रथ यात्रा निकले उसमें शामिल हों, और अगर ऐसा न कर पाएं तो अपने घर पर ही भगवान जगन्नाथ की पूजा आपको करनी चाहिए। अब जानते हैं कि अगर आप रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो अपने घर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, घर के पूजा स्थान पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी श्री बलराम और माता सुभद्रा का चित्र या इनकी मूर्ति स्थापित करिए। उन्हें सात्विक भोग लगाइए, भोजन बनाइए, उसमें प्याज लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे और भोग में तुलसी दल जरूर डालिए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की स्तुति करिए या हरि नाम का कीर्तन करिए, या महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का संकीर्तन करिएगा। और सात्विकता इस दिन पूरे घर में रहनी चाहिए। पूरे घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा, सात्विक भोजन बनेगा और घर के सारे लोग कीर्तन करने के बाद, पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे और भगवान जगन्नाथ से कृपा करने की प्रार्थना करेंगे। तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को निश्चित रूप से घर घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा होनी चाहिए और भगवान का कीर्तन होना चाहिए। इससे हम सबका कल्याण होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।